स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुजाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। देवबंद में जो जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन चल रहा है, वहां से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है और एक ऐसा बयान भी सामने आया है जो कई सवाल खड़े करता है। यहाँ तो जहरीला बयान दिया गया है। इस्लाम विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने, छद्म राष्ट्रवाद पर कथित हल्ला बोला गया है और ये कहा है कि छद्म राष्ट्रवाद को एकता से तोड़ने का प्रयास किया जाए। चरमपंथी फांसीवादी ताकतों से मिलकर मुकाबला करे, इस तरह से एक समाज विशेष को भड़काने की कोशिश इस सम्मेलन के दौरान हुई है। छद्म राष्ट्रवाद, इसकी तुलना भी की गई है और इसका जिक्र भी किया गया है। आप समझ लीजिए, जमीयत का ये पूरा जलसा यहां पर लगा हुआ है और यहां पर बात की जा रही है छद्म राष्ट्रवाद की, यानी वो राष्ट्रवाद जो सिर्फ बाहरी तौर पर दिख रहा है, ऐसा आरोप जमीयत की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन आप ये जान लीजिए, पहले दौर में 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं। जमीयत की जो बैठक चल रही है उसमें 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसमें जिक्र किया गया है छद्म राष्ट्रवाद का, यानी राष्ट्रवाद की भावना जो इस वक्त चल रही है उस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल, तो आज पहले ही दिन बयान आने लगे हैं, उकसाऊ भड़काऊ बयान, और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पहुंचे हुए हैं सम्मेलन की हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश, हम चर्चा कर रहे थे, हमारी निगाह थी कि आज क्या कहा जाता है, लेकिन जो बात सामने आई है वो पहले ही दिन बेहद भड़काऊ है और अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 दिन में क्या होगा यहाँ। बिल्कुल कुछ ऐसी बातें हैं सामने आ रही हैं और असल चिंता इस जमीयत के इस सम्मेलन में यही है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे कैसे निपटा जाए। हम आपको दिखा रहे हैं कि महमूद मदनी भी यहाँ बैठे हुए हैं, बदरुद्दीन अजमल जो आसाम के नेता हैं, जो ये जाने जाते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो उनको दिखाएं, वो यहाँ बैठे हुए हैं जिनके बयान काफ़ी विवादित रहे हैं। इन लोगों का जब स्पीच होगा तो आपको इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा मिल जाएगा कि आखिर इस आंदोलन के पीछे मकसद क्या है, इस आंदोलन को किस दिशा में ले जाना है, क्योंकि ये 2 मुख्य वक्ता हैं। हम कहें तो महमूद मदनी, असद मदनी भी यहाँ पर भाषण दे सकते हैं और बदरुद्दीन अजमल जो असम के नेता हैं, जिनके बयान के बारे में तमाम विवादित बयान सामने आते रहे। कुल मिलाकर यहाँ पे कुछ लोगों ने इस तरह की बातें रखी, कुछ जो स्पीच दे रहे थे उनका कहना था कि जिस तरह से धर्म संसद में बातें हो रही हैं उसकी जगह पे हमें 100 के करीब सद्भावना की संसद करनी चाहिए, सद्भावना का सम्मेलन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग वक्ता अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन असल मूल में यही है कि जो काशी विश्वनाथ में ज्ञान वापी मस्जिद का विवाद आया सामने और मथुरा में अखिलेश, एक और सवाल है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जाता है कि छद्म राष्ट्रवाद का एक झुनझुना पकड़ाया जाता है, लेकिन जमीयत में भी इसी बात की चर्चा हुई और कहा गया कि छद्म राष्ट्रवाद से एकता को तोड़ा जा रहा है। तो निशाने पर कौन है, यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल निशाने पर सरकार है और सरकार की तरफ ये इशारा है कि सरकार साफ करीब सभी वक्ताओं का ये कहना है कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए लोगों के सामने इस तरह के मुद्दे रख रही है और ये छद्म राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है, जबकि देश को किसी दूसरे मुद्दों के आज की जो ज़रूरतें हैं उस पर से ध्यान हटाया जा रहा है। एक नई पीढ़ी को दूसरी तरीके से बातें समझाई जा रही हैं, एक नई पीढ़ी को ये समझाने की कोशिश नहीं की जा रही है कि भाईचारा और सद्भावना पर काम किया जाए। ये यहाँ के वक्ताओं का कहना है और साफ तौर पे ये जो जमीयत उलेमाए हिंद है, एक बहुत बड़े अक़लियत के एक बहुत बड़े ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है और आज जब इस मामले में जो उसके लीडरान हैं, चाहे असद मदनी हो या महमूद मदनी हो, अगर वो बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं उस स्पीच को सुनकर ये साफ तौर पे समझा जा सकेगा कि किस तरह से ये इस अपने जो वर्ग है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। हालांकि राय अलग अलग है, जुदा राय हैं जो यहाँ स्पीच दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि छद्म राष्ट्रवाद की वजह से ही इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। रोज एक नया मुद्दा सामने आ रहा है जो
कि इस वर्ग को इस वर्ग में असंतोष पैदा कर रहा है। ये सारी चीजें जो मूल रूप से कहा जाए तो यही है, इसी के इर्द गिर्द बातें हो रही हैं। जी, लेकिन अखिलेश, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि युवाओं से भाईचारे की बात की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि जब आप अपने बयान की शुरुआत इस बात से करेंगे कि छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में आप पर अत्याचार हो रहा है, समाज विशेष पर अत्याचार हो रहा है, तो फिर भाईचारा और प्रेम और सौहार्द कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल बड़ा सवाल है ये कि अगर इस तरह के सवाल करेंगे, क्योंकि दावा तो ये है कि यहाँ पर हम जो है जिस तरह से सामने समाज के सामने चीज़ों को लाया जा रहा है, उन चीज़ों से अलग हम एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नया रास्ता कहाँ जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है कि ये नया रास्ता क्या भाईचारे की तरफ, इनकी तरफ से जो बनाया जा रहा है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यही कहा जा रहा है कि जब इस जमीयत उलेमा हिंद के जो टॉप लीडर्स हैं वो बोलेंगे, तब बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर उनका सोचना क्या है, वो कौन सा नया रास्ता बनाना चाहते हैं। जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम छद्म राष्ट्रवाद को हटाने की बात कर रहे हैं, हम छद्म राष्ट्रवाद से अलग रास्ता बनाएंगे जो कि भाईचारे का होगा। आखिर उसका रोड मैप क्या होगा, ये उनकी देखने वाली बात होगी। 12:30 बजे तक ये कहा जा रहा है कि महमूद मदनी स्टेज से बोलेंगे, और 12:30 बजे के बाद जब वो स्टेज से बोलेंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि उनका कौन सा रास्ता है जो छद्म राष्ट्रवाद के अलग है और जो राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। ये बड़ा सवाल है, और जिस तरह से ये बातें उठाई गई हैं अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि जो इनके लीडरान हैं, जो इनके वक्ता हैं, वो लगातार बोलते जा रहे हैं। और अब कुछ ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि महमूद मदनी यहाँ पे आएंगे और अब स्पीच देंगे। लेकिन तब तक ये सवाल तो यही है कि जिस तरह से ये सवाल बार बार इस बिल्कुल अखिलेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखना होगा क्या कुछ यहाँ से कहा जाता है। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटेंगे।